I'm Dr. Salma Abdul Sattar, Assistant Professor in Political Science, JT Art Science Commerce College for Women, Malegaon. This is the presentation for TYBU Politics G3, Unit 6. The title of the Unit 6 is Phule Ambedkarism and the subtitle is Dr. B.R. Ambedkar's Views on Democracy. This is part first. Dear students, in part first, we will study about Dr. B.R. Ambedkar's view on democracy. Ambedkar was par excellence a spokesman of the ignored humanity. अम्बेडकर जो है हम देखेंगे कि उनके एक्सेलेंस को देखते हुए हम अगर देखें तो ही वॉज ए ग्रेट स्पोक्समैन ऑफ ignored humanity means the workers, small peasants and landless laborers. ये जो ऐसे लोग थे जो नज़रअंदाज करदा तबके के लोग, डिप्रेस्ड क्लास पीपल, खासतौर से मजदूर, छोटे किसान और बेज़मीन मजदूर, उनके ताल्लुक से इन्होंने जो है बात की. ही एक्सप्रेस्ड द सॉरोज ऑफ द अनटचेबल्स. उन्होंने इजहार किया जो अछूत लोग हैं उनके सौरों का, उसके गम का जो है उन्होंने इजहार किया. और एंड ट्राइड सिंसियरली टू चैनल द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस. और उन्होंने कोशिश की बड़ी संजीदगी से कि वो चैनलाइज कर सकें बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो डिप्रेस्ड क्लासेस की थी उसको. इन मोबिलाइजिंग देम, उनको तहरीक दिलाने के लिए ही क्रिएटेड ए सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड प्राइड इन देम. उन्होंने जो है कोशिश की कि एक सेल्फ रेस्पेक्ट का सेंस जो है उनके दरमियान आए और वो अपने आप पे फ़ख्र महसूस कर सकें. ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द कर्स टू द कॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी. अम्बेडकर ने अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर दिया था ताकि समाज से छूत छात का खात्मा हो सके एंड कम्प्लीटली आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद द सोशली सेग्रीगेटेड सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी. और उन्होंने जो अपने आप को जो है आइडेंटिफाई किया कम्प्लीटली तौर पे कि समाज के उस पिछड़े तबके से जो कि बटा हुआ था समाजी बुनियादों पे इस हिंदुस्तानी समाज में. ही लॉन्च्ड ए लाइफ लॉन्ग क्रूसाइड फॉर लिबरेटिंग देम. उन्होंने शुरुआत की, लॉन्च किया एक लंबे अरसे तक चलने वाले जिहाद को ताकि वो इन पिछड़े जमात के लोगों को आज़ाद कर सके फ्रॉम देयर सेंचुरीज ओल्ड इंस्लेवमेंट एंड ऑस्ट्रासिज्म. और जो सदियों पुरानी जो जंजीर थी गुलामी की, इंस्लेवमेंट और ऑस्ट्रासिज्म की, उससे इन पिछड़े तबके के लोगों को आज़ाद कराना चाहते थे डॉक्टर अम्बेडकर. साथ ही साथ इट इज़ दिस टू सैड विच लिफ्टेड हिम अप हाई फ्रॉम ए मेयर गेटो बॉय टू ए लेजेंड इन हिज ओन लाइफ टाइम. और ये उनका जिहाद ही था जिसने कि एक मामूली से, एक आम से गेटो बॉय जो है उसको एक लेजेंड जो है बना दिया उनकी ज़िंदगी में ही. और उन्होंने अपने कद को पूरा ऊंचा किया अपने काम की बदौलत, अपने जिहाद की बदौलत. ही वॉज बॉर्न एंड अनटचेबल. वो जो है पैदाइशी तौर पे एक अछूत थे एंड देयर फोर ही हैड एन इंटेंस यर्निंग. अब फिर भी हम देखेंगे कि वो बहुत ही जो है शदीद तौर पे ये ज़रूरत महसूस कर रहे थे टू सी दैट, वो देखना चाहते थे कि द अनटचेबल्स आर बेटर प्लेस्ड इन सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड. के वो अनटचेबल्स को देखना चाहते थे कि उनको एक बेहतर जगह मिल सके समाजी, सियासी और माशी सतह पे. ही रिजेक्टेड सोशल रिफॉर्म्स. उन्होंने इनकार किया समाजी इस्लाहत से. रिसीव्ड एज चैरिटी एंड एकोमोडेशन, जो कि पाई जा सके खैरात में या चंदे अतिये के तौर पे या इनायत के तौर पे. अगर समाज में कोई इस्लाह लाई जाती है तो हमें ऐसी भीख मंजूर नहीं, उसको उन्होंने कम्प्लीटली रिजेक्ट किया. ही वांटेड सोशल रिफॉर्म एज ऑफ राइट. वो चाहते थे कि समाजी इस्लाह एक हक के तौर पे उनको मिले, वो समाज में चेंजेस चाहते थे. ही वॉज नॉट सो मच फॉर पेरिफेरल सोशल रिफॉर्म्स इन हिंदू सोसाइटी. वो समाज में बहुत ज़्यादा जो है समाजी रिफॉर्म नहीं चाहते थे हिंदू सोसाइटी में. लाइक विडो रीमैरिज एंड एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज. जैसे कि जो है विडो रीमैरिज जो है उसको बढ़ावा देना चाहते थे वो, और एबॉलिशन करना चाहते थे चाइल्ड मैरिज का. ही वॉज फॉर ए टोटल रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिंदू सोसाइटी.
वो चाहते थे पूरा का पूरा मुकम्मल तौर पे हिंदू हिंदू सोसाइटी जो है उसका दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन हो, दोबारा से मुनज़्ज़म हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, दोबारा से असर नौ तामीर हो। और ये हिंदू सोसाइटी की बुनियाद जो है वो ऑन टू मेन प्रिंसिपल्स वो चाहते थे कि दो बुनियादी उसूल उस पर जो है हिंदू सोसाइटी टिकी रहे, जैसे कि इक्वालिटी एंड एब्सेंस ऑफ कास्टिज्म। वो मसावत चाहते थे और ज़ात पात छूत छात का खात्मा चाहते थे। The socially progressive values that Dr. Ambedkar cherished were the basis of his social and political life. डॉक्टर अंबेडकर जो है उन्होंने समाजी तौर पे प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ को चेरिश किया और यही चीज़ें जो है बेसिस थी उसकी उनकी समाजी और सियासी ज़िंदगी में। दो ही वाज बॉर्न इन महार कम्युनिटी, हालांकि वो महार कम्युनिटी में पैदा हुए थे, ही नेवर रिप्रेजेंटेड हिज ओन कम्युनिटी, उन्होंने कभी भी नुमाइंदगी नहीं की थी अपने खुद के समाज की, बट रिप्रेजेंटेड ऑल दोज कम्युनिटीज विच वर सोशली एंड इकोनॉमिकली डाउन ट्रोडन, बल्कि वो उन समाज को बढ़ावा देना चाहते थे जो कि समाजी या माशी तौर पे पिछड़े हुए लोग थे, तमाम कम्युनिटीज़ को आगे लेके चलना चाहते थे एक साथ। ही हैज़ बीन वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज ए क्रूसेडर। हम देखेंगे कि हम उनको जो है क्रूसेडर के तौर पे जो है मुजाहिद के तौर पे देखते हैं, उनको मुजाहिद जो है कहा जाता है फॉर द राइट्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस ऑफ इंडिया। अब क्रूसेडर किसके लिए थे? वो पिछड़ी जात के पिछड़े तबके के लोगों के राइट्स के लिए ये काम कर रहे थे। ए लिटरेरी जीनियस, अदबी तौर पे बहुत ही जीनियस इंसान, एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, एक नुमाया माहिर तालीम, ए पॉलिटिकल फ़िलासफ़र, एक सियासी फ़लसफ़ी, एंड एन एबल पार्लियामेंटेरियन, और एक काबिल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे वो जो है क्रूसेड कर रहे थे डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। ही वाज एन अनफटीगेबल एक्टिविस्ट हु by virtue of his formidable intellectual attributes started a movement। हम देखेंगे कि वो बिना थके हुए, बिना जो है रुके हुए, बिना झुके हुए एक एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहे थे और अपनी ज़हनी सलाहियतों की बदौलत जो है उन्होंने एक मोमेंट, एक तहरीक की शुरुआत की, और वो तहरीक थी फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर द अनटचेबल्स एज वेल एज डिप्रेस्ड क्लासेस। और वो चाहते थे इस मोमेंट के ज़रिए सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हासिल कर सके अनटचेबल्स, साथ ही साथ डिप्रेस्ड क्लास के लोग। और वो चाहते थे कि लोग जो है पिछड़ी जात के सर उठा के जिए। ही कैरीड ऑन ए रिलेंटलेस स्ट्रगल, उन्होंने जारी रखी एक अनथक जद्दोजहद, रिलेंटलेस मीन्स बगैर थके हुए स्ट्रगल जारी रखी अगेंस्ट द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेग्रीगेशन ऑफ दीज क्लासेस। और जो है हम देखेंगे समाजी, सियासी और माशी सतह पे तबकात में बांटना, समाज को सेग्रीगेशन करना, इनके जो है खिलाफ जो है उन्होंने एक जिहाद जो है मुसलसल जारी रखा। अम्बेडकर्स थिंकिंग अरोज आउट ऑफ हिज एक्यूट डिससेटिस्फैक्शन, अम्बेडकर की जो सोच है, फिक्र थी, वो उभरी उस उनका जो एक्यूट डिससेटिस्फैक्शन था, वो बेइत्मीनानी महसूस करते थे, बेचैनी महसूस करते थे विद द एनोमेलस ट्रीटमेंट meted out to the people of his community, जो गैर अखलाकी सलूक किया जाता था उनके समाज के लोगों के साथ, तो इस चीज़ से उनको बहुत बेचैनी होती थी और इस बेचैनी ने उनकी थिंकिंग को और जो है बढ़ावा दिया और उभारा। हिज माइंड वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद द सोशल एमिलिरेशन। हम देखेंगे कि उनका माइंड जो है वो प्री ऑक्यूपाइड था समाजी तौर पे, जो एमिलोरेशन था उसके ताल्लुक से। पॉलिटिकल इनलाइटनमेंट, सियासी तौर पे इनलाइटनमेंट, रोशन जहन रहना, यानी सियासी तौर पे दूरअंदेश रहना, सियासी तौर पे बेदार रहना। इकोनॉमिक वेल बीइंग, माशी फलाह बहबूद, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और रूहानी सतह पे बेदारी चाहते थे ऑफ द डाउन ट्रोडन्स, पिछड़े तबके के लोगों की। यानी टोटल हम देखेंगे तो अपने समाज के लोगों के लिए वो भलाई चाहते थे, वेलफेयर चाहते थे,
ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहते थे। ही हैड ए डीप फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। वो जो है बहुत ही ज़्यादा गहरा अकीदा रखते थे बुनियादी जो ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इनको अकीदा था। इन द इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन, साथ ही साथ वो यकसा हुकूक चाहते थे मर्द औरत दोनों के लिए। इन द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक इनफरादी शख्स की इज्जत व अजमत और वक़ार को जो है वो सामने रखते थे। इन द प्रोमोशन ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, वो बढ़ावा जो है चाहते थे बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिले, बेहतरीन मेयार ज़िंदगी मिले। एंड अबव ऑल, और इन सब से आगे अगर हम देखें तो इन पीस एंड सिक्योरिटी इन ऑल स्पेयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, वो अमन चाहते थे, तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे में। वो इन तरह की चीज़ों को लेके चलना चाहते थे। ही वॉज ए चैम्पियन ऑफ ए रिवोल्यूशन, वो एक इनकलाब जो है लाने में जो है चैम्पियन थे। टू बी ब्रॉट अबाउट, जो कि वो इनकलाब ले आएगा बाय द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जब चेंजेस आएंगे अवामी राय में, थ्रू ए चेंज इन द लॉज ऑफ द लैंड, और जिसके ज़रिए जब पब्लिक ओपिनियन जो है चेंज होगी तो ज़रूरी है कि चेंज होगा द लॉ ऑफ द लैंड। जब आवाम अपनी राय चेंज करेगी तो फिर ये यकीनी बात थी कि द लॉ ऑफ द लैंड भी चेंज होगा ही। ही वॉज नॉट अटोपियन, वो जो है एक तसव्वुरात में जीने वाले लीडर नहीं थे, बट ए रियलिस्ट, बल्कि एक हकीकत पसंद रहनुमा थे। ही सॉ ए वास्ट डिफरेंस बिटवीन ए रिवोल्यूशन एंड रियल सोशल चेंज, उन्होंने देखा हुआ था बहुत ही ज़्यादा फ़र्क इनकलाब और हकीकी तौर पे समाजी तब्दीली में। इसलिए वो चाहते थे कि इनकलाब आए, लेकिन ऐसा है कि रियल सोशल चेंज आना चाहिए, समाज में पूरी तब्दीली आनी चाहिए, ऐसा रिवोल्यूशन वो चाहते थे। ए रिवोल्यूशन ट्रांसफर्स पॉलिटिकल पावर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर और वन नेशन टू अनदर। उनका कहना था कि इनकलाब आता है तो सिर्फ ट्रांसफ़र होता है, तब्दीली होती है, सियासी पावर एक पार्टी के पास से निकल के दूसरी पार्टी के पास चली जाती है, या एक नेशन या दूसरी नेशन के पास, पर समाज में तो चेंजेस नहीं आती हैं। द ट्रांसफर ऑफ पावर मस्ट बी अकम्पनीड बाय सच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और ट्रांसफर ऑफ पावर जो है अगर हो रहा है तो उसका अकम्पनीड जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इस तरह से होना चाहिए, उसके साथ साथ उसके अकम्पनी में इस तरह से होना चाहिए दैट द रिजल्ट वुड बी ए रियल सोशल चेंज, कि उसका नतीजा ये निकले कि हकीकी तौर पे समाज में तब्दीली आए इन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ऑपरेटिंग इन सोसाइटी। और हम देखेंगे कि फिर जो है उससे रिलेटेड जो स्ट्रेंथ, जो ताकत आएगी, जो तादाद होगी फोर्सेस की, वो ऑपरेट करेंगे फिर सोसाइटी में और समाज में चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अम्बेडकर जो है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, वो ऐसा इनकलाब चाहते थे कि जो कि समाज में तब्दीली आए, और समाज में तब्दीली आए और पावर अगर चेंज हो रही है तो पावर ऐसी चेंज हो कि पूरे समाज को चेंज कर दे, लोगों की लाइफ को चेंज कर दे, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेंज कर दे, लोगों की तरफ देखने का एटीट्यूड चेंज हो जाए, बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है उनको मिल जाए। इस तरह का चेंज जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चाहते थे। तो ये कुछ व्यूज़ थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के डेमोक्रेसी के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये यूनिट कंप्लीट होता है, और आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दूंगी। थैंक यू।